नमो नमः। शास्त्री द्वितीय वर्ष के ई कक्षा में आपका स्वागत है। प्यारे छात्रों, 3-4 दिन के अवकाश के पश्चात आज पुनः उपस्थित हूँ। 1269 नंबर तक के सूत्रों का अध्ययन मैंने पहले कर लिया था। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 1270 नंबर का सूत्र। आज हम यहाँ से अध्ययन प्रारंभ करेंगे। सूत्र है कृतुक्थादि सूत्रांतात ठक। कृतुक्थादि सूत्रांतात ठक कृतु विशेष वाचनामेव ग्रहणम। देखिए सूत्र क्या कहता है। जब हम सूत्र का अर्थ देखेंगे तो सूत्र कह रहा है कृतु विशेष वाचनामेव ग्रहणम, अर्थात कृतु शब्द से केवल यहाँ पर यज्ञ का ग्रहण न होकर के यज्ञ विशेष का जो अर्थ है उसका ग्रहण होता है। कृतु विशेष वाचनामेव ग्रहणम। फिर बता रहा है तेभ्य मुख्यार्थेभ्य वेदित्री तत् प्रतिपादिक ग्रंथ परेभ्यत्तो अधीत्य। तेभ्य मुख्यार्थेभ्य वेदित्री तत्प्रातिपदिक ग्रंथ परेभ्यस्तु वेदेतरी। तो देखिए ये क्या कहता है, ये बता रहा है अर्थात तेभ्य अर्थात जो मुख्य अर्थ का वाचक यज्ञ विशेषवाची जो कृतु शब्द है उससे वेदेतरी, वेदेतर कहते हैं ज्ञाता जानने वाले के अर्थ में, तत्प्रातिपदिक ग्रंथ परेभ्य तत्प्रातिपदिक ग्रंथेभ्य अर्थात यज्ञ विशेष के प्रातिपदिक जो ग्रंथ है उनका कृतुवाची शब्दों से अध्यतरी अर्थात अध्यता के अर्थ में ठक ठक प्रत्यय किया जाता है। तो अब यहाँ पर ये जो सूत्र है इस सूत्र का जब हम अर्थ देखेंगे तो देखिए कि द्वितीय समर्थ कृतुवाचक शब्द से उक्तादि गण में पढ़े गए जो शब्द है उनका और सूत्रांत शब्दों से वह पढ़ता है और वह जानता है, इस अर्थ में ठक प्रत्यय होता है। इस अर्थ में ठक प्रत्यय होता है, वह पढ़ता है और वह जानता है, इस अर्थ में ठक प्रत्यय होता है। उदाहरण यहाँ पर दिया है जैसा कि आपको आग्नेष्टोमिक है, वाजपेयिक है, आग्नेष्टोमिक और वाजपेयिक है। देखिए इसमें क्या है कि आग्नेष्टोमिक अग्निष्टोम यज्ञ विशेष है, अग्निष्टोमिक यज्ञ का नाम है। तो अग्निष्टोमम अधिते वेत्तिवा अर्थात यज्ञष्टोम यज्ञ का ज्ञाता या यज्ञष्टोम यज्ञ जिस प्रकार से संपादित होता है उसकी विधि को बतलाने वाला जो ग्रंथ है उसका अध्येता, उसका अध्ययन करने वाला या उसका जानने वाला। तो अग्निष्टोमम अधिते वेत्तिवा अर्थ में अग्निष्टोमम अधिते वेत्तिवा तो लौकिक विग्रह हो गया और अग्निष्टोम अम से ये अलौकिक हो गया। अब यहाँ पर कृतुक्थादि सूत्रांता ठक, इस सूत्र से ठक प्रत्यय अनुबंध लोप ठस से कैसे ठक के स्थान पर इकादेश और कृतद्य समासा से प्रातिपदिक संज्ञा, सुपोधातु से सुप का लोप, आदिवृद्धि भयसंज्ञक आकार का लोप होकर के और आग्निष्टोमिक ये शब्द बनता है। पुनः प्रातिपदिक संज्ञा होकर के प्रथमा विभक्ति के एक वचन में जो सु प्रत्यय आएगा उस सु का रुत्व विसर्ग होकर के और ये प्रयोग बन जाएगा हमारा आग्निष्टोमिक। दूसरा उदाहरण इसी का जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वाजपेयिक है। वाजपेयी यज्ञ का ज्ञाता अर्थात वाजपेयी यज्ञ जो है उस किस प्रकार से वह संपादित होता है उसकी विधि को बतलाने वाला जो ग्रंथ है उसका अध्ययन करने वाला। तो वाजपेयम अधिते वेत्तिवा अर्थ में ये लौकिक विग्रह और वाजपेय अम ये अलौकिक विग्रह। कृतुक्तादि सूत्रांत ठक, इस सूत्र से ठक प्रत्यय अनुबंध लोप ठस से कैसे इकादेश प्रातिपदिक संज्ञा कृतद्युत समासास से सुपो धातु प्रातिपदिक से सुप का लोप, आदिवृद्धि भयसंज्ञ आकार का लोप होकर के वाजपेयिक ये प्रयोग हमारा बनता है। पुनः प्रातिपदिक संज्ञा होकर के प्रथमा विभक्ति के एक वचन में जो सुप्रत्यय आएगा उस सुप्रत्यय का रुत्व विसर्ग होकर के वाजपेयिक इति प्रयोग भविष्यति, ये प्रयोग हमारा होगा। आगे देखिए उक्तम साम विशेष तत्लक्षण परो ग्रंथ विशेषो लक्षणियो उक्तम तद्धीते वेदवा औक्थिक है। उक्तम साम विशेष तत् लक्षण परो ग्रंथ विशेषो लक्षणयोक्तम
और तद तत् अधीते वेदवा औक्तम। यहाँ पर देखिए, उक्तम अधीते वेत्ति वा अस्मिन अर्थे उक्तम अधीते वेत्ति वा लोकी विग्रह और उक्त अम इति अलोकी विग्रह कतुक्तादि सूत्रांत ठक सूत्रेण ठक प्रत्यय अनुबंध लोप ठस्य के इति सूत्रेण ठय स्थान एकादेश कृतद्युत समासादि सूत्र प्रातिपदिक संज्ञा सुपो धातु इति सुपलुकी आदिवृद्धि भयसंज्ञक अकार इत्यस्य लोप जाते सति औक्तिक इति प्रयोग भविष्यति। तत्पश्चात पुनः प्रातिपदिक संज्ञा जाते सति सुस्थाने विसर्ग कृते औक्तिक इति प्रयोग भवति। आगे देखिए, आगे लिखा मुख्यार्था तो उक्त शब्दात ठक अणव नेष्यते। ये बता रहा है कि मुख्य अर्थ का वाचक यदि उक्त शब्द होगा तो ठक और अण दोनों प्रत्यय वहां पर नेष्यते नहीं होंगे। अतः यहां पर लक्षणया उक्त शब्द का ही ग्रहण किया जाता है। फिर देखिए, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, न्यायम नैयायिक है, न्यायम नैयायिक है। ये जो न्यायम दिया है ये अगले नैयायिक प्रयोग के लिए बताया गया है। तो इसमें तद्धित तद्वेद और जोड़ दीजिए। तो न्यायम अधीते वेत्ति वा इति विग्रह इति लोकी विग्रह न्यायम इति अलोकी विग्रह कर्तुक्तादि सूत्रांत ठक सूत्र के द्वारा ठक प्रत्यय अनुबंध लोप ठस्य कैसे ठय के स्थान पर एकादेश कृतद्धित समासादि प्राप्त संज्ञा सुप से सुप का लोप होकर के और न्याय इक ये स्थिति बनी। उसके पश्चात देखिए, जब आदि वृद्धि होती है उस आदि वृद्धि को बाध करके न यवाभ्याम पदार्थाभ्याम पूर्वताभ्याम एस, ये जो सूत्र वहाँ पर एच का आगम करके और नैया ये इक एच का आगम कर देगा। ये में जो अ है उस वैसंगिक आकार का लोप होकर के नैया इक इति प्रयोग भविष्यति। आगे लिखा हुआ देखिए सूत्र में, हमारे सूत्र में नीचे नैयायिकम बन गया। फिर वृत्तिम वार्तिक, वृत्तिम वार्तिक लोकायतम लोकायतिक इत्यादि। वृत्तिम में देखिए, वृत्ति ग्रंथ का अध्येता या ज्ञाता, वृत्ति ग्रंथ का अध्ययन करने वाला या वृत्ति ग्रंथ का ज्ञाता जानने वाला। तो वृतम अधीते वेत्ति वा विग्रह वृत्ति अम इति अलोकी विग्रह कृतुक्तादि सूत्रांत ठक सूत्रेण ठक प्रत्यय अनुबंध लोप ठस्य इति सूत्रेण ठय स्थान एकादेश प्रातिपदिक संज्ञा कृतद्धित समासादि इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञा सुपो धातु प्रातिपदिक सूत्रेण सुपलुपे सुपलुकी आदिवृद्धि। आदिवृद्धि किम भविष्यति? ऋकार से स्थाने आदिवृद्धि भविष्यति आर। तो वृत्ति वकारोत्पत्ति ऋकार से तस्य आर वृद्धि भविष्यति। तो वार्त इक आदेश भविष्यति। तो वार्ति क पुनः प्रातिपदिक जाते सति सु इत्यस्य विसर्ग कृते वार्तिक इति भविष्यति। अनेनैव प्रकारेण लोकायतम एवं लोकायतिक इति प्रयोग भविष्यति। आगे देखिए, आगे लिखा है इसने, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, सूत्रांतात्वत कल्पादेर वेश्यते। तो ये क्या बता रहा है कि सूत्रांत शब्द के विषय में ये वार्तिक है। तो वार्तिक क्या कह रही है कि प्रकट सूत्र में सूत्रांत शब्दों से कल्पादि जो है उनसे ही नहीं हो, उसी का ग्रहण इष्ट नहीं है। तात्पर्य ये कि कल्प शब्द कल्प सूत्र शब्द से भी प्रकट सूत्र से ठक प्रत्यय किया जाता, अतः नैसर्गिक अण प्रत्यय होता है। तो देखिए उदाहरण यहाँ पर दिया है इसने सांग्रहिक सूत्रिक अकल्पादिकम काल्प सूत्र, सांग्रहिक सूत्र है। ये बता रहा है संग्रह सूत्रम अधीते वेत्ति वा अस्मिन अर्थे अस्मिन लौकिक विग्रह संग्रह सूत्र अम इति अलौकिक विग्रह कृतुक्तादि सूत्रांत ठक सूत्रेण ठक प्रत्यय अनुबंध लोप ठस्य के इति सूत्रेण ठय स्थान एकादेश एकादेश जाते सति कृतद्धित समास प्रतिसंज्ञा सुपोधातु सुपलुकी आदिवृद्धि भयसंज्ञक आकार लोप जाते सति सांग्रह सूत्रिक इति भविष्यति। पुनः सुस्थाने विसर्ग कृते सांग्रह सूत्रिक इति प्रयोग भविष्यति। अकल्पादिकम काल्प सूत्र, देखिए ये बता रहा है अकल्पादि क्यों कहा। यदि अकल्पात नहीं कहते तो काल्प सूत्र सूत्र से भी ठक प्रत्यय हो जाता, जबकि यहाँ पर अन प्रत्यय होकर के काल्प सूत्र है इति प्रयोग भवति। फिर देखिए
कल्पसूत्र। विद्या लक्षण कल्पांताचेति वक्तव्यम, विद्या लक्षण कल्पांताचेति वक्तव्यम, ये क्या बता रही है वार्तिक? ये भी वार्तिक है। विद्या लक्षण और कल्प इन शब्दों के अंत में रहने पर भी तद्धिते तद्वेद सूत्र के अर्थ में ठक प्रत्यय का विधान होना चाहिए या ठक प्रत्यय कहना चाहिए। उदाहरणमत्र अस्ति वायस विद्यिक गो लक्षणक है, आश्व लक्षणिक है, पारासर कल्पिक। एक प्रयोग देख लेते हैं। वायस विद्यिक, वायस इत्यस्य अर्थ भवति इंद्याम, वायस का अर्थ कौवा। तो काक विद्या जो रहती है, काक विद्या जो रहती है वो काक विद्या का अध्येता या उसका ज्ञाता वो कहलाता है वायस विद्यिक। तो वायस विद्याम अधिते वेत्ति वा इति लोकी विग्रह और वायस विद्या अम इति एलोकी विग्रह। विद्या लक्षण कल्पांत ताचेति वक्तव्यम वार्तिक के द्वारा ठक प्रत्यय, अनुबंध लोप, एकादेश, कृतद्धित समासाच इति सुन प्राप्ति संज्ञा, सुप धातु इति सुपलुकी आदि वृद्धि, भयसंज्ञा आकार, भयसंज्ञा की विद्या, तो विद्या के दे में जो आ है तस्य आकार से लोप जाते सति वर्ण संयोगे वायस विद्य के इति प्रयोग भविष्यति। तत्पश्चात पुनः सुस्थाने विसर्ग जाते सति वायस विद्य के इति प्रयोग भविष्यति। अनेनैव प्रकारेण गोलक्षणिक, आश्वलक्षणिक, पारासर कल्पिक इति प्रयोग अपि भविष्यति। अग्रिम वार्तिक अस्ति अंग छत्र धर्म त्रि पूर्वात् विद्यांतान्नेति वक्तव्यम। अंग, छत्र, धर्म, त्रि इन शब्दों के पूर्व में रहते यदि विद्या शब्द हो, ये शब्द तो पूर्व में हो, अंग, छत्र, धर्म और त्रि ये शब्द तो पूर्व में हो और इनके पश्चात विद्या शब्द हो तो ठक प्रत्यय न भविष्यति, ठक प्रत्यय नहीं होगा। देखिए पहले वाली जो वार्तिक थी उस वार्तिक से जो ठक प्रत्यय की प्राप्ति होती है, अनेन या इस वार्तिक के द्वारा उस ठक प्रत्यय का निषेध हो जाता है। देखिए अंग विद्या प्रयोग है अंग विद्या का अध्येता या ज्ञाता, अंग विद्याम अधिते वेत्ति वा अर्थे अथवा लोके विग्रह, अर्थ विद्या अम इति एलोके विग्रह। विद्या लक्षण कल्पांतात् चेति वक्तव्यम वार्तिक के द्वारा ठक प्रत्यय। अंग छत्र धर्म त्रि पूर्वात् विद्यां नेति वक्तव्यम वार्तिक के द्वारा उसका निषेध हो गया। निषेध होने के पश्चात तद्धिते तद्वेद सूत्र से अनप्रत्यय, अनुबंध लोप, कृतद्धित समास प्रत्यय संज्ञा, सुपदात से सुप का लोप, आदि वृद्धि, भयसंज्ञक आकार का लोप होकर के अंग विद्या प्रयोग भवति। पुनः प्रातिपदिक संज्ञा जाते सति सु तस्य रुत्व विसर्ग कृते अंग विद्या इति प्रयोग भवति। अनेनैव प्रकारेण इसी प्रकार से प्यारे छात्रों अंग विद्या आ गया, छात्र विद्या आ गई, धार्म विद्या, त्रिविद्या, त्रिविद्या ताम अधिते वेदवत त्रैवेद्य। इसमें देखिए इसमें क्या बता रहा है ये कि त्रिविद्या अर्थात तीनों वेदों की विद्या का अध्येता या ज्ञाता, त्रिविधा विद्या विग्रह साक पार्थिवादिनाम सिद्धये उत्तर पद लोप से उपसंख्यान जो वार्तिक है, इस वार्तिक से समास और जो आगे विधा शब्द है, विधा जो शब्द है उस विधा शब्द का लोप, उसके पश्चात प्रातिपदिक संज्ञा शुभ का लोप होकर के त्रिविद्या शब्द समास में बनता है। तत्पश्चात त्रिविद्याम अधिते वेत्ति वा लोके विग्रह, तो त्रिविद्या अम इति एलोके विग्रह ठक प्राप्त जाते सति और निषेध। तत्पश्चात तद्धिते तद्वेद सूत्र से अनप्रत्यय, अनुबंध लोप, प्रातिपदिक संज्ञा शुभ का लोप होकर के और इकार को आदि वृद्धि होकर के भयसंज्ञक आकार का लोप होकर के त्रैवेद्य इति प्रयोग भवति। पुनः प्रातिपदिक संज्ञा जाते सति सु तस्य रुत्व विसर्ग कृते त्रैविद्य इति प्रयोग भविष्यति। आख्यानाख्याय के इतिहास पुराणेभ्यश्च, ये भी वार्तिक है। आख्यानाख्याय के इतिहास पुराणेभ्यश्च, ये वार्तिक क्या कहते हैं? आख्यान, आख्यायिका, इतिहास, पुराण, इन शब्दों से भी तद्धिते तद्वेद अर्थ में ठक प्रत्यय होता है। अब देखिए
उदाहरण यहाँ पर दिया है, उदाहरण यव कृतम अधिकृत कृतम आख्यानम उपचारात यव कृतम तद अधीते वेत्ति वा याव कृतिक। याव कृतिक, तो देखिए किस प्रकार से याव कृतिक ने बनाया है। यव कृतम अधिकृत्य कृतम आख्यानम उपचारात यव कृतम, अर्थात यव कहते हैं हिंदी में यव कहते हैं जो को, तो जो के खरीद फरोख्त के संबंध में यदि कोई पुस्तक है, उस पुस्तक को जो आख्यान का रूप दे दिया गया है, ऐसे उसको कहते हैं यवकृत। और उस यवकृत जो पुस्तक है, उस पुस्तक का ज्ञाता या उसको जानने वाला या उसका अध्येता अध्ययन करने वाला। तो यवकृतम अधीते वेत्ति वा अर्थे लोके विग्रह, और यवकृत अम इति एलोके विग्रह। आख्यानम आख्यान आख्यायी के इतिहास पुराने से वार्तिक सूत्र से ठक प्रत्यय, अनुबंध लोप ठक इत्यस्य स्थान एकादेश, याव कृतिक पुनः प्रातिसंज्ञा जाते सति सु तस्य ऋतु विसर्ग कृते याव कृते इति प्रयोग भविष्यति। फिर देखिए आगे चल करके जब हमारा इसी में दूसरा उदाहरण आता है, वासव दत्ताम अधिकृत्य कृत्य आख्याय का वासव दत्ता, तो इसका भी वासव दत्ती का प्रयोग बनेगा, इतिहास का ऐतिहासिक का प्रयोग बनेगा, पुराण का पौराणिक का प्रयोग बनेगा। अब यहां पर एक वार्तिक और आती है नीचे, सर्वादे सादेश से लुक वक्तव्य, सर्वादे सादेश से लुक वक्तव्य, सर्व वेदान अधीते सर्व वेद। देखिए ये वार्तिक क्या कहती है कि सर्व शब्द आदि वाले और स शब्द आदि वाले, या तो सर्व शब्द आदि में हो या स शब्द आदि में हो, ऐसे के कोई शब्द हो तो तद्धिते तद्वेद अर्थ से भी जो अण प्रत्यय है, उस अण प्रत्यय का लोप कहना चाहिए। तो यहां पर देखिए सर्व वेदान अधीते सर्व वेद, सभी वेदों का ज्ञाता। सर्व वेदान अधीते वेत्ति वा लोकी विग्रह, सर्व वेद और सस अम ओट सस बहुवचन है, तो सस, तो यहां पर तद्धिते तद्वेद सूत्र से अण प्रत्यय, सर्वादेश से सादेश से लुप्त में वार्तिक सूत्र से उसका लोप हो जाता है। लोप होने पर भी, लोप होने के पश्चात कृत तद्धित समास प्राप्त संज्ञा, सुपो धातु से शुभ का लोप होकर के और सर्ववेद जो स्थिति बन गई हमारी, उसके पश्चात पुनः प्राप्त संज्ञा होकर के जो सु प्रत्यय का सु का ऋतु विसर्ग होकर के सर्ववेद इति प्रयोग भवति। दूसरा उदाहरण यहां पर दिया है सर्वतंत्र। सर्वतंत्र को देखिए, सर्वाणि तंत्राणि अधीते वेत्ति वा लोके विग्रह, सर्वतंत्र सस इति एलोके विग्रह, तद्धिते तद्वेद सूत्रेण अण प्रत्यय, तस्य सर्वादेश आदेश से लुक वक्तव्य वार्तिकेन तस्य लोप कृते, कर्तव्य समास प्राप्त संज्ञा, सुपधातु इति सुपलुकी प्रातिपदिकत्वात् पुनः सु तस्य ऋतु विसर्ग कृते सर्वतंत्र इति प्रयोग भवति। सवार्तिक, अग्रे प्रयोग अस्ति सवार्तिक। सवार्तिक देखिए, सवार्तिकै सवार्तिकानि सूत्राणि अधीते वेत्ति वा लोके विग्रह, और स वार्तिक सस इति अलोके विग्रह, तद्धिते तद्वेद सूत्रेण अण प्रत्यय, इत्यत्रापि सवार्तिक सादि अस्ति, अतः सर्वादेश आदेश से लुक वक्तव्य इति वार्तिकेन अण प्रत्यय से लोप जाते सति स वार्तिक पुनः प्रातिसंज्ञा जाते सति सु तस्य ऋतु विसर्ग सवार्तिक इति प्रयोग भविष्यति। द्विगोर लुक, अग्रिम जो प्रयोग है उस अग्रिम प्रयोग में इति लुक द्वितंत्र है, इकन पदो, हाँ द्वितंत्र इकन पदार्थ, ये तो अगली वार्तिक आएगी। तो द्वितंत्र में देखिए, द्वे तंत्रे अधीते वेत्ति वा अर्थे, द्वे तंत्रे अधीते वेत्ति वा अर्थे, अर्थात दो शास्त्रों का अध्ययन करने वाला या दो शास्त्रों का ज्ञाता। यहाँ पर देखिए तद्धितार्थ पद समारे, इसमें तद्धितार्थ की विवक्षा में समास प्रातिपदिक संज्ञा और शुभ का लोप होकर के और द्विगु संज्ञा होकर के द्वितंत्र ऐसा प्रयोग बन जाता है। अब जब ये आया हमारा द्वे तंत्रे अधीते वेत्ति वा, इस लोकी विग्रह और द्वितंत्र अम इति अलोकी विग्रह, द्वितंत्र
हाँ द्वितंत्रे, तो द्वि आउट इति अलोकी विग्रह और तद्धिते तद्वेद सूत्रेण अनप्रत्यय द्विगो लघुन प्रत्यय सूत्रेण तस्य लोप आदि वृद्धि न भविष्यति। और उसके पश्चात देखिए तद्वितांत जो प्रातिपदिक संज्ञा वो हो जाएगी सुप का लोप करके और पुनः प्रातिपदिक संज्ञा होकर के, और ये पुनः प्रातिपदिक संज्ञा होकर के जो सो आएगा सो का विसर्ग होकर के और द्वितंत्र प्रयोग हमारा बनेगा। उसके पश्चात देखिए अंतिम में एक वार्तिक और आई है, इकन पदोत्तर पदात षष्ठे सिकन पथ है। इकन पदोत्तर पदात षष्ठे सिकन पथ है, ये भी वार्तिक है। ये वार्तिक क्या कहती है कि पद शब्द उत्तर में हो, ऐसे द्वितीय समर्थ शब्द से तद्धिते तद्वेद सूत्र से तद्धित तद्वेद अर्थ में सिकन पथ है। ये सिकन प्रत्यय, लेकिन सिकन में से इकन प्रत्यय होता है सत और षष्ठी शब्दों के से परे पथिन शब्द से सिकन प्रत्यय होता है, और इकन में सिकन में से इकन नकार और नकार की संज्ञा और सिकन में से भी नकार की संज्ञा हो जाती है, इकन और सिकन। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए दोनों में से एक ही बचता है, एक बचता है। तो यहाँ पर फिर पश्चात जब से की संज्ञा हुई है तो से की संज्ञा को मान करके और सिद्ध गौरादि विशेष सूत्र से गीस प्रत्यय होकर के ये प्रयोग बनता है। तो देखिए अब इसके उदाहरण है, नीचे देखिए उदाहरण दे रखे हैं, पूर्वपदिक है, उत्तरपदिक है, सतपथिक है, सतपथिकी, षष्ठीपथिक है और षष्ठीपथिकी, दो प्रयोग है। क्योंकि यहाँ पर जो वो स्थिति में में गीस प्रत्यय होकर के और ये बनेगा। तो देखो देखते हैं अपन, पूर्वपदिक है, पूर्वपदिक है, पूर्वपदम अधीते वेत्ति वा लोकी विग्रह, पूर्वपद अम इति लोकी विग्रह, इकन पदोत्तर पदार्थ षष्ठे सिकन पथ है, वार्तिक से इकन प्रत्यय, अनुबंध लोप और कृत्वोद्य समास प्राप्त संज्ञा, सुपद से शुभ का लोप होकर के और भय संज्ञा का आकार का लोप होकर के पूर्वपदी का प्रयोग है ये बन जाता है वर्णों को मिला के, और पुनः प्राप्त संज्ञा होकर के जो सु आएगा सु का विसर्ग होकर के और पूर्वपदी का ऐसा प्रयोग बन जाता है। उसके पश्चात सतपथिक है और सतपथी की ये प्रयोग बनता है। यहाँ पर सतपथम अधीते वेत्तिवार्थ अर्थे और सतपथ अम इति एलोकी विग्रह, इकन पदोत्तर पदार्थ षष्ठे सिकन पथ है, वार्तिक से सिकन प्रत्यय, अनुबंध लोप, कृत्वोद्य समास प्राप्त संज्ञा, सुपो से सुप का लोप होकर के और सत पथिक बन जाता है। पुनः स्थित विक्षयाम सिद्ध गोरा दिव्य से गीस प्रत्यय होकर के और अकस्म से सवर्ण दीर्घ होकर के गीस प्रत्यय आ जाएगा और फिर सवर्ण दीर्घ होकर के और ये सतपथी की पुनः प्राप्त संज्ञा होकर जो सु आएगा अलंग्या से सु का लोप होकर के और ये प्रयोग बनता है हमारा सतपथिक और सतपथी की। इसी प्रकार से षष्ठी पथिक और षष्ठी पथी की प्रयोग बनेगा। नमो नमः, धन्यवाद है।